ओके, नमस्ते एवरीवन। तो आज इस प्राइड मंथ स्पेशल में हम बात करेंगे एक इंडिया के इंस्पायरिंग कपल से जो अपनी जर्नी, स्ट्रगल्स, एक्सेप्टेंस के बारे में हमसे आज बात करेंगे और उन जैसे लोग कैसे सोसाइटी को फेस कर सकते हैं या कैसे एक्सेप्टेंस दिला सकते हैं अपने आप की आइडेंटिटी को लेके, उस बारे में हम बात करेंगे। तो आज हमारे साथ हैं निक एंड सयंतिका। तो पहले हम उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे उन्हीं से ही। उसके बाद में हम उनसे कुछ और भी क्वेश्चंस पूछेंगे। तो प्लीज ओवर टू यू। हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। मैं हूँ निक और मैं शांतिका। और हम एक फुल्ली फिल्मी लेस्बियन कपल है। और सबसे पहले तो हम सबको बहुत बहुत प्राइड की शुभकामनाएं देना चाहेंगे। हैप्पी प्राइड टू एवरीवन लिसनिंग टू दिस एंड वी आर वेरी हैप्पी टू बी हियर। ओके, मैंने आपकी स्टोरी के बारे में, मतलब आपने जितना भी अपनी प्रोफाइल पे दे रखा था लिंक ट्री में, मैंने सारे पॉडकास्ट आपके सुने। आपकी जर्नी क्या रही है अभी तक, कि फ्लिपकार्ट से लेके या आप कैसे मिले। आप थोड़ा सा, बस थोड़ा सा इस पॉडकास्ट के लिए हमारे को बता सकते हैं कि आप मिले कैसे थे। जरूर जरूर। जैसे कि हमने कहा, हमारी कहानी काफी फिल्मी है। एक्चुअली हम दोनों काफी बॉलीवुड के फैंस हैं, स्पेशली शाहरुख खान के बहुत बड़े फैंस हैं। और हमारी लव स्टोरी भी कुछ बॉलीवुड जैसी ही है, आप मान लो। तो किसी कहानी से कम नहीं। किसी कहानी से कम नहीं है, जरूर। हमारी शुरुआत, इस प्यार की शुरुआत दुश्मनी से हुई है। तो हुआ ये कि मैं बैंगलोर में थी, मैं मुंबई में थी और शांतिका बैंगलोर में थी। हम एक दूसरे से मिले भी नहीं थे, हमने कभी एक दूसरे से ऑनलाइन बात भी नहीं की थी। सिर्फ फेसबुक पे एक दूसरे के एडिट थे, जैसे कम्युनिटी में लोग एडिट होते होते हैं, क्योंकि हमारी कम्युनिटी भी काफी छोटी है, राइट। तो हम ऐसे ही एडिट थे, बट हमने कभी एक दूसरे से कभी बात नहीं की थी। अ, और जब मैं बैंगलोर शिफ्ट होने वाली थी, तभी एक रूमर हुआ, एक रैंडम रूमर सुनने में आया कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। और वो सुन के मुझे बहुत गुस्सा आया कि मैं तो जानती भी नहीं इस लड़की को, और इसने ऐसे कैसे कह दिया। और मैंने भी उस वक्त निक को ही ब्लेम किया कि मुझे लगा कि ये अफवाह निक ने फैलाई होगी, क्योंकि ऐसी बात उड़ रही थी कि हम डेट कर रहे हैं, जबकि हमने बात तक नहीं की है। तो एक जो एक दूसरे के तरफ जो हमारा परसेप्शन था, वो काफी गलत शुरुआत हुई उसकी। तो जब निक बैंगलोर में आई और मैं पहली बार उससे मिली, इनफैक्ट क्योंकि ये प्रीकंसीव नोशन हमारा था, हमने एक दूसरे से ठीक से बात भी नहीं की, ढंग से बात भी नहीं की कभी। करीब 1 साल तक हमने एक दूसरे से ठीक से बात नहीं की। जब भी मिलते थे एकदम मुँह घुमा लेते थे एक दूसरे को देख के, तो ऐसी ऐसी दुश्मनी हमारी थी शुरुआत में तो। हाँ। फिर फास्ट फॉरवर्ड, एक्चुअली 1 साल नहीं, 2 साल। 2 साल। फास्ट फॉरवर्ड टू 2 साल, उसके बाद हम एक इवेंट में मिले। मैं क्रिकेट भी खेलती थी मुंबई टीम के लिए, तो बैंगलोर आके मुझे एक ऐसे ग्रुप मिला कम्युनिटी का, जो क्रिकेट खेलते थे साथ में। एंड वहाँ पे शांतिका भी आई थी। हालाँकि शांतिका को स्पोर्ट्स मैं कोई भी स्पोर्ट्स नहीं इंटरेस्ट नहीं खेलती, मैं है। पूरी चीयरलीडर टाइप हूँ। बट हाँ, मैं दोस्तों के साथ वहाँ आई हुई थी और हमारे जो दोस्त थे काफ़ी म्यूचुअल दोस्त बन गए थे हमारे उस वक़्त तक। तो एक हमारा जो पहला कन्वर्सेशन, वो बोलते हैं ना मीट क्यूट, आपका पहली मुलाकात जो भी मान लो, तो वो कोई रोमांटिक डेट, डिनर डेट या ऐसा कुछ नहीं था। एकदम बैंगलोर के रोड साइड में सुलेमानी चाय पी रहे थे दोनों, साथ में ग्रुप सब थे। और उस वक़्त हमने पहली बार एक-दूसरे से एक प्रॉपर बातचीत की, प्रॉपर तरीके से एक-दूसरे को थोड़ा-सा जाना, थोड़ा-सा समझा। बिना मुँह फेरे हाँ। अच्छे से बात की। और वो बात करने के बाद आई थिंक मुझे भी लगा कि शायद मैंने निक को थोड़ा ज़्यादा जल्दी से जज कर लिया था। इतनी भी नि बुरी नहीं है वो। तो मुझे लगा कि मेबी दोस्ती कर लेनी चाहिए। हाँ, एंड और आई थिंक वहाँ से ही हमारी शुरुआत हुई। दोस्ती, पहले दोस्ती हुई, फिर दोस्ती से प्यार हुआ। और अभी हम 6 साल हो गए, हम साथ में हैं, हम साथ में रहते हैं, हम साथ में ऑफिस जाते हैं, हम साथ में कंटेंट क्रिएट करते हैं। यस, तो यही है हमारी कहानी। लाइक शाहरुख खान सेड, प्यार दोस्ती है, और वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त बन गई थी और वहीं से प्यार हो गया। दैट्स स्वीट एंड इंस्पायरिंग ऑल्सो। अच्छा, पहला क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, जैसे कि मैं चाहती हूँ कि ये पॉडकास्ट हम उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें ऐसे कपल्स के बारे में या तो पता नहीं है या पता करना नहीं चाहते, या जिन्हें बिल्कुल नॉलेज नहीं है। ठीक है। बिल्कुल। तो पहले मैं पूछना चाहूंगी आपके लिए, आपके हिसाब से LGBTQ अगर आपको समझाना हो, जिसे बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो वो क्या समझे।
देखिए जबकि हालांकि हम बोलते हैं एलजीबीटीक्यू को एज वन ग्रुप, बट ये इसमें जो एल और जी और बी है, ये आपके सेक्सुअलिटी के बारे में है, और जो टी है वो आपके जेंडर के बारे में है। तो ये दोनों चीजें अलग है। वो पहली पहली दफा आई थिंक वो समझना जरूरी है, क्योंकि बहुत लोगों को ये भी कंफ्यूजन है कि अरे अगर आप लेस्बियन हो तो मतलब क्या आप ट्रांसजेंडर हो, या फिर अगर ट्रांसजेंडर हो, बहुत सारे ट्रांसजेंडर लोग भी है जो स्ट्रेट है, जो होमोसेक्सुअल नहीं है। तो जेंडर और सेक्सुअलिटी का डिफरेंस आई थिंक पहली बात तो समझना आपको जरूरी है। जैसे हमारे केस में हम लेस्बियन है, हम दोनों लेस्बियन कपल है, तो ऐसे ही और बहुत सिंपल भाषा में समझाए तो व्हेन इट कम्स टू सेक्सुअलिटी, राइट, बोलते हैं सेक्सुअलिटी, ठीक है, बट सेक्सुअलिटी तो स्ट्रेट कपल्स की भी होती है, हेटेरोसेक्सुअल होते हैं, बट जब आप स्ट्रेट कपल को देखते हो तब उनको आप सेक्सुअलिटी के नजर से नहीं देखते हो, उनको आप रिश्ते के ढांचे में देखते हो कि उनको प्यार होता है एक दूसरे से, शादी होती है, वो फैमिली बनाते हैं। और जबकि हमें देखा जाए तो हमारा भी सेम होता है। ऐसे नहीं है कि ये सिर्फ सेक्सुअलिटी है तो मतलब उसी नजर से, बिकॉज बहुत लोग को ये होता है, अरे बहुत वो लोग सेक्सुअलिटी के फर्स्ट 3 अल्फाबेट्स विच इज सेक्स में ही अटक जाते हैं, हाँ, और वहीं पे दिक्कत हो जाती है। हाँ, और उनको लगता है कि अरे ये वैसी कुछ चीज है, बट मैटर इज दैट कि हमारा प्यार भी प्यार है। जैसे आपको एज अ स्ट्रेट पर्सन आपको किसी ऑपोजिट जेंडर के पर्सन से प्यार हो जाता है, वैसे हमको सेम जेंडर के पर्सन से प्यार होता है। लेस्बियन मतलब दो लड़कियों में प्यार हो जाना, गे मतलब एक लड़के को एक लड़के से प्यार हो सकता है, एक लड़की को एक लड़का या लड़की दोनों से प्यार हो सकता है, तो वो बाइसेक्सुअल बने, ठीक है। तो ऐसे तरीके से अगर आप समझे कि अगर आप फॉरगेट द वर्ड सेक्सुअलिटी, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, ये सब बड़ी बड़ी बातें, ठीक है, अगर आप समझे कि एक इंसान को प्यार हो रहा है, वो किसी से भी हो सकता है, राइट, वो किसी से भी हो सकता है, और वो किससे प्यार होगा वो दुनिया थोड़ी तय कर सकती है ना, वो तो दुनिया तय नहीं कर सकती है कि आपको किससे प्यार हो सकता है। आप अगर कल आज अगर आप स्ट्रेट हो, ठीक है, आपने मान लिया आप एक स्ट्रेट लड़के हो, मैंने आपसे किसी एक स्ट्रेट लड़के से मैंने कहा कि नहीं यार, इमेजिन एक फ्लिप दुनिया जहाँ पे गे होना नॉर्मल समझा जाता है, उसको मैंने जबरदस्ती जाके बोला कि नहीं नहीं, ये तुम कैसे लड़की से प्यार कर सकते हो, तुम्हें तो लड़के से ही प्यार करना होगा, क्या वो कर पाएगा? नहीं। है ना? आप आपके दोस्त से बोलो जाके कि भाई नहीं, तेरे को जबरदस्ती लड़के से प्यार करनी पड़ेगी, क्या वो कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि उनका ओरिएंटेशन वो अंदर से ऐसे है, ये कोई बन नहीं जाता। इवन दो अ लॉट ऑफ पीपल कम आउट वेरी लेट इन लाइफ, बट हम लेस्बियन या गे बन नहीं जाते। We are born this way. You know, everyone is born differently and it exists. It is how we are. काफी लोग कहते हैं कि ये नॉर्मल नहीं है, ये अब नॉर्मल है। तो पहली बात तो मतलब 300 से ज्यादातर स्पीसीज ऐसे हैं जिनमें होमोसेक्सुअलिटी पाई जाती है। एंड किसी से नेचुरली प्यार होना, हम ऐसे जैसे शांतिका ने कहा, हम एक दिन सडनली उठ के नहीं डिसाइड करते कि चलो आज से मैं लेस्बियन बनूंगी, आज से मैं गे बनूंगी। ये हमारी फीलिंग्स होती है, और फीलिंग्स काफी नेचुरल होती है, जैसी आपकी होती है वैसी हमारी होती है। तो और एक और चीज मैं क्लियर करना चाहूंगी कि ये चॉइस नहीं है। अ लॉट ऑफ पीपल से दिस ऑफन कि ये आपकी चॉइस है। नहीं, चॉइस नहीं है पहली बात तो, बिकॉज आपको सच में लगता है कि अगर चूज करना होता, कोई ये मुश्किल की जिंदगी चूज करेगा? कोई चूज करता कि नहीं पूरी दुनिया हमारे खिलाफ डिस्क्रिमिनेट करे, हमको घर वालों से लड़ना पड़े, हमें दुनिया से लड़ना पड़े अपने प्यार के लिए, क्या आप वो चूज करोगे? वो चॉइस है ही नहीं ना, वो चॉइस है ही नहीं कहीं हद तक तो। और जैसे कि निक ने कहा, नेचुरल होने वाला जो सवाल है, homosexuality exists in a lot of species. 350 के above species में homosexuality naturally occurring है। क्या naturally occurring नहीं है? होमोफोबिया, क्योंकि वो सिर्फ एक ही स्पीसीज में पाई जाती है, ह्यूमंस। ओके, तो बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन करा। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने अभी तक कौन सी वियर्ड चीज सुनी है एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को लेके? क्या बहुत सारी सुनते होंगे आप लोगों से, अभी सबसे वियर्ड आप बता सकते हैं? हाँ, जैसे कि आपने कहा बहुत सारी वियर्ड चीजें तो सुनने में आती है। कुछ जैसे हमने अभी बोला कि आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन थिंग्स जो लोग हमें बोलते हैं कि नेचुरल नहीं है, नॉर्मल नहीं है, और एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज उसी उसी ये में आती है, फ्लो में आती है कि ये हमारे इंडियन संस्कृति और संस्कार के खिलाफ है। ये हमको बहुत बार बोला जाता है, बट इंटरेस्टिंग बात क्या है, हमारे इंडियन कल्चर में
लेस्बियन, गे बोलो, बाइसेक्सुअल बोलो या फिर ट्रांसजेंडर भी बोलो, ये हमेशा से हमारे इंडियन कल्चर का पार्ट रहा है। हमारे इंडियन कल्चर में आप महाभारत में देखो, आप शिखंडी का की कहानी भी अगर आप उसका एग्जाम्पल लीजिए, या फिर आप आप कोई भी मंदिरों में भी जाओगे, आपको वहाँ पे ये सारे जो कार्विंग्स है उसमें भी आपको दिखेगा। आपके खजुराहो के टेम्पल में देख लो, ये वो बहुत सारे होमोसेक्सुअल कार्विंग्स भी है। तो ये हमारे इंडियन कल्चर में, अगर कल्चर की बात ही करें तो ये हमारे इंडियन कल्चर में हमेशा से रहा है। जो नहीं रहा है इनफैक्ट दैट वाज सेक्शन 377। Exactly. वो ब्रिटिश का लाया हुआ रूल था जो हमने अपना लिया था। या अंग्रेज चले गए, सेक्शन 377 छोड़ गए ना, हम वो नहीं छोड़ पा रहे थे। हमें यही था नेक्स्ट क्वेश्चन कि सेक्शन 377 आखिर है क्या, अगर आपको किसी को एक्सप्लेन करना हो। ओके, हाँ, सो सेक्शन 377 पहली बात तो ये रूल ब्रिटिश ने लाया था इंडिया में। उसके तहत ये था कि आप किसी भी तरीका अननेचुरल सेक्स करते हो, जो तो तभी अननेचुरल वो कानून में बताया गया था कि अननेचुरल क्या होता है। एंड आप देखा जाए तो सेक्शन 377 सिर्फ क्वेयर लोगों को, एलजीबीटी की कम्युनिटी को लागू नहीं है, ये स्ट्रेट लोगों को भी लागू है। हाँ। क्योंकि अगर आप उसका डेफिनेशन देखो तो एक नॉन पीनियल तरीके से अगर आप सेक्स करो तो फिर वो कानूनी जुर्म था। हाँ, मतलब बहुत सिंपल भाषा में बोले तो एनी नॉन पीनियल वजाइनल पेनिट्रेशन, मतलब अगर शब्द बोलना चाहिए कि नहीं पता नहीं, बट अगर कोई स्ट्रेट कपल एनल सेक्स भी कर रहा है या ब्लो जॉब भी कर रहा है, वो भी लीगल था। पर लोग ये नहीं समझते थे, लोग ये नहीं समझते थे कि ये हम पे भी लागू है। वो उनको बस लगता था गे सेक्स क्रिमिनल है। You know, in fact, interestingly enough, Section 377 तो lesbians में लगता भी नहीं था। Exactly. क्योंकि it was non-penial vaginal penetration, तो they were talking about anal sex there, which in lesbians case वो तो lesbians के बारे में सोच ही नहीं रहते, क्योंकि हमारे देश में मैटर ये है ना कि जब औरतों पे बात आती है, हमारी कोई सेक्सुअलिटी तो मानी ही नहीं जाती है। हाँ। हमारा तो कोई सेक्सुअलिटी ही नहीं होता है, हमारे तो कोई डिजायर्स ही नहीं होते ना, तो हमारी लेस्बियन होने का वजूद भी उनको क्रिमिनलाइज करने के लायक भी नहीं लगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात थी। बट सेक्शन 377 जब स्ट्राइक डाउन कर दिया गया, रेड डाउन कर दिया गया, ये बहुत ही क्लियर हो गया है हमारे कानूनी तौर तरीके से भी, और एज अ सोसाइटी ऑल्सो हमको ये बहुत क्लियर तरीके से पता चल गया है कि ये अननेचुरल नहीं है, ये अननेचुरल नहीं है। और whatever happens between two consenting adults, ये कोर्ट ने भी बोला है कि whatever happens between two consenting adults, वो कभी लीगल नहीं हो सकता, है ना। जो जहाँ पे दो कंसेंट है, कंसेंट इज द क्रिटिकल की हियर। व्हेन टू पीपल, वेदर दे आर स्ट्रेट, वेदर दे आर लेस्बियन और गे, उनके बीच में, कंसेंटिंग अडल्ट्स के बीच में क्या हो रहा है, इसमें कोर्ट या लॉ का कोई लेना देना है ही नहीं। लेकिन एक चीज अच्छी ये हुई है आफ्टर सेक्शन 377 गॉट स्ट्राइक डाउन, कि हम अपने हिसाब से अभी रह सकते हैं। पहले लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल इन लोगों को काफी डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था, और काफी सीधा लॉ भी उनके अगेंस्ट था। बट अभी सिंस इट इज स्ट्राइक डाउन, एटलीस्ट हम फ्रीली जी पा रहे हैं। इमेजिन आप जो हो, अब जो भी हो, ठीक है, आज इमेजिन कोई आपको बोले कि आप औरत हो, अगर लोगों को पता चल गया कि आप औरत हो तो आपको जेल में डाल देंगे। तो आपको कैसे जीना पड़ेगा? अगर किसी ने बोल दिया कि चलो आप शादीशुदा हो, ये लोगों को पता चल गया तो आपको जेल में डाल देंगे। आप जो हो, आपकी जो आइडेंटिटी है, उसको आपको छुपा के जीना पड़ा बिफोर 377, बिकॉज वो पता चल गया तो आपको क्रिमिनल समझा जाएगा इस देश में, राइट? तो ये बहुत ही एक टफ टाइम था एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए, और ये हमारे लिए बहुत बड़ा विन है कि ये सेक्शन 377 स्ट्राइक डाउन कर दिया गया, एंड वी आर रियली ग्रेटफुल दैट दैट हैपेंड। ओके, तो अभी आपको क्या लगता है कि अभी पहले के जैसे इंडिया था पहले, ओके, और अब का जो इंडिया है, न्यू इंडिया, उसमें क्या चेंजेस हैं? मतलब आप लोगों की कम्युनिटी की तरफ क्या चेंजेस आए हैं बड़े 377 के अपार्ट? चेंजेस तो बहुत आए हैं। जैसे हम जब छोटे थे तब हमें ज्यादा एक्सपोजर नहीं था, हमें ये टर्म लेस्बियन तक पता नहीं थी, और हमने हमारे आसपास सिर्फ
हेटेरोसेक्सुअल टेम्पलेट देखा था, हमारे चाचा चाची, मामा मामी, भैया भाभी। एक लेस्बियन रिलेशनशिप क्या होता है, कैसे होता है, इसकी तो हमें समझ ही नहीं थी। हमें ये हम शायद दोनों को काफी अर्ली एज में ये तो पता चल गया था कि हमें लड़कियां पसंद है, लेकिन हमें पता नहीं था कि इसका फ्यूचर क्या होता है, इसका मतलब क्या इसका होता है मतलब क्या होता है। कि ये एक आइडेंटिटी भी होती है, ये हमें समझ ही नहीं थी। क्योंकि ऐसा और एक डर भी होता है, आपको अगर पता भी हो ना। मुझे तो ऐसे लगता था शायद मैं ही ऐसी हूँ, पूरी दुनिया में शायद मैं ही ऐसी हूँ कि एक लड़की होते हुए मुझे दूसरी लड़की से प्यार हो रहा है। हाँ, और जिस वजह से मुझे भी बहुत वक्त लगा अपने आप को समझने के लिए, अपने आप को एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि मुझे पता था मुझे लड़कियां पसंद है, बट उसका मतलब भी क्या बनेगा कि इसका मतलब है कि मैं एक लड़की के साथ रहना चाहती हूँ, और अगर रहना भी चाहती हूँ तो रिश्ते में आना चाहती हूँ, तो वो रिश्ता कैसा दिखता है, उसका कोई हमें एक्सपोजर ना रिप्रेजेंटेशन कुछ भी नहीं था। आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स जो बदला है अभी, वो है रिप्रेजेंटेशन। इनफैक्ट जब हमने भी कंटेंट की जर्नी हमारी शुरू की, तभी शायंतिका ने एक चीज बड़ी प्यारी बोली थी। उसने कहा था कि निक, मुझे ऐसा कंटेंट क्रिएट करना है जो 16 साल की निक और शायंतिका के पास नहीं था, वो रिप्रेजेंटेशन उनके पास नहीं था। और आज भी आप देखा जाए तो हमारी सिस्टम, हमारे लॉज शायद सारे हमारे सपोर्ट में नहीं है, लेकिन हम एक चीज जो कर सकते हैं वो है हम रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, इंटरनेट अवेयरनेस। अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। इंटरनेट जो इतना बूम हुआ है इतने सालों में, उसके वजह से आज कोई छोटे शहर में कोई इंसान मेरे जैसा बैठा होगा जिसको पता नहीं क्या करना चाहिए, क्या रिसोर्सेज है, ये कम्युनिटी क्या होता है, उन तक ये सारी इंफॉर्मेशन हम पहुंचा पा रहे हैं। And not just to queer people, but also to other street people who can be allies. आज आप शायद कोई शायद बैठ के आपका ये पॉडकास्ट आज सुन रहा है, उनको कुछ समझ में आया, उनके उनके दिल में अवेयरनेस हुई। कल अगर उनका दोस्त, उनका भाई, उनका बेटा, उनकी बेटी आके उनको बोलेगी, तो वो शायद समझ पाए उनको थोड़ा बेहतर, क्योंकि उन्होंने आज शायद ये पॉडकास्ट देखा। तो ये आई थिंक एक बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया लॉट ऑफ चेंजेस हैपेंड इन द सोशल स्फीयर, कि लोगों का अवेयरनेस बढ़ रहा है, लोगों को पता चल रहा है। बहुत सारे लोगों से हमने ऐसी भी बातें की जो हमसे बात करने के बाद बोल रहे हैं, अरे यार आपका रिश्ता तो इतना कुछ डिफरेंट नहीं है हमसे। आप लोग भी सेम ही टॉपिक पे लड़ते हो कि नेटफ्लिक्स पे क्या देखना है, इसको क्राइम डॉक्यूमेंट्री देखनी है, मुझे रोम कॉम देखना है, वही सेम लड़ाइयां मुझे आपकी भी। तो हमने कहा हाँ यार, रिश्ता, प्यार जो होता है ना, प्यार का कोई भी रिश्ता कितना ही डिफरेंट होता है, कितना ही डिफरेंट होता है ना। एट द एंड ऑफ द डे सेम है, हम दो लड़कियां हैं, बस इतना ही है। और एक और चीज आई थिंक जो डिफरेंट हुई है, वो है नॉट जस्ट रिप्रेजेंटेशन इन सोशल मीडिया, बट ऑल्सो रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ सम मूवीज, कंटेंट वगैरह। पहले देखा जाए, हम इतने बड़े बॉलीवुड फैंस हैं, बट अनफॉर्चुनेटली पहले के जमाने में बॉलीवुड एज सच हमें कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहा था, है ना। ना कोई मूवीज आई थी, ना कुछ, और हमेशा जब भी रिप्रेजेंटेशन होता था, बहुत घटिया तरीके से होता था, कि मजाक उड़ाया जाए कम्युनिटी के लोगों का, उनको नीचा दिखाया जाए। जबकि अभी देयर आर मूवीज, एटलीस्ट ओटीटी कंटेंट वगैरह जो आ रही है, डिफरेंट लैंग्वेजेस में आ रही है, रीजनल लैंग्वेजेस में आ रही है, जो इस टॉपिक पे ऊपर बात कर रही है, इस टॉपिक को नॉर्मलाइज कर रही है। तो आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ी चेंज हुई है, बदलाव आया है ये। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम दोनों एटलीस्ट ये बिलीव करते हैं कि जब अवेयरनेस होती है ना, उसके साथ एक्सेप्टेंस होती है। जब लोगों को जानकारी मिल जाती है किसी चीज़ की, तब उनको उसे अपनाना शायद थोड़ा और ईज़ी हो जाता है। हम ऐसे कई लोगों को मिले जिनको शायद आइडिया भी ना हो कि एलजीबीटी क्या होता है, लेस्बियन वर्ड क्या होता है, या लड़की-लड़की कैसे कपल हो सकते हैं, कैसे साथ में रह सकते हैं। और जब वो हमें मिले और उन्होंने हमसे 4 बातें की, जब हमको समझा, हमारा रिश्ता देखा, तब उनको लगा कि अरे ये तो बिल्कुल ठीक ही है, मतलब इसमें तो कुछ गलत है ही नहीं, ये तो हमारे रिश्ते जैसा ही है। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम इसको नॉर्मलाइज़ करें, मतलब जबकि एलजीबीटी समुदाय के लोगों को हम एक रिप्रेजेंटेशन क्रिएट कर रहे हैं, स्ट्रेट लोगों के लिए हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि देखो, हम आपका रिश्ता और हमारा रिश्ता, आपका प्यार और हमारा प्यार कुछ अलग नहीं है, हम सेम ही हैं। ओके, दैट्स सो इंस्पायरिंग। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी जो जर्नी रही है अभी तक दोनों की, तो आपने सबसे बड़ी स्ट्रगल क्या फेस की है दोनों ने अलग-अलग? और सबसे बड़ी अच्छी चीज़ जो आपने महसूस की है, कोई ऐसा मोमेंट किसी और के साथ, किसी पीपल या किसी और के साथ जो आपको लगा हो कि हाँ, नाउ वी आर गेटिंग व्हाट वी वांट?
काफ़ी काफ़ी अच्छा सवाल है ये। एक्चुअली अगर मैं अपनी कहानी बताऊँ तो और ये मेरे आई एम श्योर मेरे साथ काफ़ी लोग जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, शायद जो कम्युनिटी से, वो रिलेट कर पाएँगे। हमारे लिए एक्सेप्टेंस जो घरवालों से मिलनी होती है, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। हुँ, और मेरी मेरी जर्नी में अनफॉर्चुनेटली ये हुआ था कि मेरी मम्मी को जाके किसी ने बता दिया था कि आपकी बेटी लेस्बियन है। और उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा था, क्योंकि ये मेरा हक है। ये मेरी माँ को बताना, समझाना, उनके साथ बैठ के इस बारे में बात करना, ये मेरा हक है, और ये मेरा हक मुझसे किसी ने छीन लिया गया था। तो मुझे बहुत दुःख हुआ था इस बात का। और जब मेरी मम्मी को जब पता चला था, तो मम्मी का रिएक्शन था कि बेटा चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, आपको ठीक कराएँगे हम। हुँ, और तभी आप ऐसे सिचुएशन में होते हो ना, इतना इमोशनली हेवी हो जाता है वो सिचुएशन कि आपको समझ में नहीं आता कि आप कैसे समझाएँ। एंड ये बात हो रही होगी कम से कम 8-9 साल पहले की। अ, वहाँ से लेके आज तक, लाइक उसके बाद भी एक्सेप्टेंस में काफ़ी दिक्कतें आई। मैं एक टिपिकल महाराष्ट्रियन फैमिली से हूँ, मेरी फैमिली मुंबई से है। हमारे फैमिली में शायद लेस्बियन वर्ड बोलना ही उनके लिए शर्मनाक चीज़ है। तो ऐसे फैमिली से मैं बिलॉन्ग करती हूँ, और मेरे से काफ़ी सारे लोग होंगे जिन्होंने ये स्ट्रगल किया होगा। फैमिली एक्सेप्टेंस आसान चीज़ नहीं होती, क्योंकि उनके लिए भी ये समझना थोड़ा मुश्किल होता है। उनको भी काफ़ी टाइम लगता है ये चीज़ समझने के लिए, अपने बच्चों को एक्सेप्ट करने के लिए, और मेरे साथ भी वही हुआ। अभी 8-9 साल होने के बाद कहीं न कहीं मैं कह सकती हूँ कि उस स्टेज पे मैं पहुँची हूँ जहाँ पे मैं, शायंतिका, मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई, भैया-भाभी, हम सब साथ में मिलके हम अभी जस्ट एक वेकेशन पे जाके आए। Yeah. तो ये एक सफ़र था, मतलब जो जिसमें काफ़ी कठिनाइयाँ आई, काफ़ी इमोशनल चैलेंजेस आई। बट It was not easy. It इट was वाज़ नॉट definitely ईज़ी, not और easy. नहीं आसान होता। मतलब मैं कितना ही इंस्टाग्राम खोल के लोगों के सामने बोलूँ कि आई एम प्राउड, बट जब फैमिली की बात आती है ना, तो बहुत मुश्किल होता है उनसे बात करना, उनको ये चीज़ें समझाना। बट अभी सब सही है। I think this was your biggest challenge and your biggest win. यस। Yeah. हाँ, सो मेरे मेरे केस में मेरे पेरेंट्स फॉर्चुनेटली स्टार्टिंग से ही काफ़ी एक्सेप्टिंग थे। टच वुड आई एम वेरी प्रिविलेज्ड इन दैट वे। बट आई थिंक बिकॉज़ आई गॉट दैट एक्सेप्टेंस एट होम, आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट विन फॉर मी। क्योंकि जब मुझे घर से वो सपोर्ट मिला ना, कहीं न कहीं इट गेव मी द स्ट्रेंथ कि मेरे माँ-बाप मेरे साथ हैं, वो मुझे समझते हैं, वो मेरा साथ दे रहे हैं, तो मुझे किसी का डर नहीं है। तो उस वो जो मेरे लिए बहुत बड़ी मेरी मेरी ताकत थी वो, जिस वजह से मैं, लोग बोलते हैं, "ओह! यू आर सो करेजियस, तुम आउट देयर हो सकती हो।" मैं बोलती हूँ, करेज मेरा नहीं है, करेज उनका है, जिस वजह से मैं अपने आप को अपना पाती हूँ। तो ये बहुत बड़ा विन था मेरे लिए। Yes, of course, challenges आए, challenges along the way. I remember there was this one time जब रूट का वीडियो था हमारा, नहीं, ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे। ह्यूमन्स अबव, कोई तो एक वीडियो था हमारा, जो एक पब्लिकेशन रूट या किसी में फीचर हुआ था, जो काफी वायरल जा रहा था एंड ऑल। एंड उससे पहले भी हम कंटेंट क्रिएट कर रहे थे, अपने पेज पे तो कर ही रहे थे एंड ऑल। फिर भी वो लिमिटेड ऑडियंस होती है, तो वो उस दिन बहुत सारा हमको सडनली हेट कमेंट्स आने लगा। बहुत सारा ऐसे डेथ थ्रेट बोलो, रेप थ्रेट्स, डेथ थ्रेट्स, ये सारे आने लगे। हमको लोग ऐसे गंदा-गंदा बोलने लगे, थ्रेट बोलने लगे, हमारे परवरिश को क्वेश्चन करने लगे, ऐसी चीज़ें बोलने लगे जो जो बहुत अंदर लगी। क्योंकि मेरे मम्मी-पापा ने मुझे एक्सेप्ट बहुत प्यार से अपनाया है, और जब उस परवरिश को क्वेश्चन किया जाता है तो ऑफ कोर्स लगता है आपको, है ना? तो ये सारी चीज़ें जब हो रही थी मैसेज उस दिन, मैं पहले बोलती थी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी कुछ भी बोले, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, यू नो, आई कैन बी स्ट्रॉन्ग, आई कैन बी स्ट्रॉन्ग। बट वो हमेशा स्ट्रॉन्ग होना भी पॉसिबल नहीं होता। उस दिन आई रिमेंबर हमको एक इवेंट में जाना था शाम को, और मुझे एंग्ज़ायटी अटैक आ गया। मुझे फुल एंग्ज़ायटी अटैक आ गया, ये मैसेजेस देख के मैं निक्को बोलने लगी, मैं अंदर से हिल गई हूँ। बट अगले दिन एक बहुत प्यारी चीज़ हुई। तो वहाँ पे उस मैसेजेस में किसी एक कमेंट सेक्शन में किसी एक इंसान ने लिखा था, ये एक स्ट्रेट इंडिविजुअल थे। उन्होंने लिखा था कि आई सपोर्ट यू पीपल, सच लवली गर्ल्स, ठीक है?
तो उनको किसी ने रिप्लाई किया था ऐसे करके कि अच्छा ऐसे तो बड़ा बोल रहे हो, पर तुम्हारे बच्चे इनके जैसे हुए तो क्या करोगे? ठीक है? तो उन्होंने फिर रिप्लाई ऐसे दिया कि, और इनको मैं जानती भी नहीं हूँ, कभी उनसे बात भी नहीं हुई, उनका बस मैंने रिप्लाई पढ़ा। वो भी शायद जानती नहीं है कि उनके इस रिप्लाई ने मुझे इतना हौसला दिया। बट उन्होंने ये रिप्लाई किया कि अगर भगवान करे मेरे बच्चे इनके जैसे हो, इनके जैसे बोल्ड, करेजियस और अपने अपने तौर तरीके, मतलब अपने तरीके से जी पाए, खुश रह पाए, तो मैं बहुत लकी फील करूंगा। और वो मैसेज देख के, स्पेशली आफ्टर ऑल द ट्रोलिंग एंड एवरीथिंग, एंड दिस कमिंग फ्रॉम अ स्ट्रेट पर्सन, एंड देम डिफेंडिंग, हम कुछ बोलने से पहले ही वो खुद ही ये डिफेंड करने लग गए, देख के मुझे बहुत अच्छा लगा था। आई थिंक दैट वाज अ वेरी बिग विन फॉर अस। ये बहुत अलग-अलग टाइप के पीपल हैं इंडिया में, ऐसा नहीं है कि अच्छे भी हैं, ठीक है? तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, किसी भी जैसे आपको शायद टीनेज में पता चला कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, आप क्या हैं, तो आपको क्या मैसेज देना चाहेंगे? कोई भी टीनेजर हो या उनके पेरेंट्स हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, जिससे कि वो एक्सेप्ट करें अपनी आइडेंटिटी को और अपने पेरेंट्स को भी समझाएँ? वैसे आपकी टाइम में काफ़ी मुझे लगता है ये कन्वर्सेशन काफ़ी ईज़ी हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत जगह नहीं है ईज़ी। बिल्कुल, बिल्कुल। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि अपने आप को एक्सेप्ट करना। जैसे मुझे पता चल गया था कि मैं लेस्बियन हूँ 12 साल की उम्र में। शायंतिका को वो पता चल गया था 24 साल की उम्र में। किसी को पता चलता है 50, किसी को 60, शायद और किसी ये का नहीं होता है कि हमको कहीं न कहीं पता नहीं होता है, क्योंकि बट बचपन से हमारा डिफ़ॉल्ट सेट किया जाता है कि नहीं-नहीं यही होना है, तुम लड़की हो तो अभी तो लड़के से ही शादी करनी है, लड़के से ही प्यार करना है। तो उस ढाँचे को ब्रेक करके अपने आप को एक्सेप्ट करने में वक़्त लग जाता है। और वो काफ़ी बड़ी चीज़ होती है। और अभी जैसे आपने कहा कि ये कन्वर्सेशंस काफ़ी ईज़ी हो गए हैं पहले जैसे, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप उस प्रेशर में आओ और आप भी यू आल्सो कम आउट, मतलब कई बार पीयर प्रेशर में कि सब कर रहे हैं, चलो मैं भी कर देती हूँ, बट नहीं, अपनी सेफ्टी का ध्यान अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज भी हम बहुत सारे केसेज़ ऐसे सुनते हैं जहाँ पे फैमिली बच्चों को अबैंडन कर देती है, उनका एजुकेशन रुकवा देती है, उनका घर से निकलवाना रुकवा देती है, और ऐसे ज़बरदस्ती शादियाँ करा ज़बरदस्ती देते हैं। शादियाँ हो जाती है। और ऐसे सिचुएशन में आप आपकी ज़िंदगी खराब कर रहे हो, दूसरों की ज़िंदगी खराब कर रहे हो। पेरेंट्स को भी नहीं समझ आएगा, आप एक दिन उनको बताओगे, ऐसे नहीं कि आपको इमीडिएटली दूसरे दिन अपना लेंगे। जैसे आपने मेरी जर्नी भी सुनी, वो एक दिन का काम नहीं होता, उसमें काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी सालों के कन्वर्सेशंस, डिस्कशंस, वो भी जब देख रहे हैं कि ठीक है मेरा बच्चा तरक्की कर रहा है, खुश है, जी रहा है, तभी उनके साइड से वो एक्सेप्टेंस आएगी। और आप में भी वो पावर मिलेगा। तो आई थिंक दिस इज़ समथिंग दैट निक ऑलवेज़ सेज़, दैट वेरी क्रिटिकल, प्लीज़ हाँ, डू तो शेयर। पहली बात तो एक ये है कि आप अपनी सेफ्टी देखें। आप अपने ऐसे दोस्त अपने आस-पास रखें जिनको आप ट्रस्ट कर सकते हो, जिनके साथ आप अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हो। बहुत सारे रिसोर्सेज़ आज लकीली अवेलेबल है, जो शायद हम थे तभी नहीं अवेलेबल थे। देयर आर लॉट ऑफ एनजीओज़, काफ़ी शहरों में एनजीओज़ है, आप हमको फ़ॉलो कर सकते हैं, और हमें रीच आउट कर सकते हैं। वी कैन कनेक्ट यू, अगर आपको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए, किसी भी तरीके का टॉर्चर आप अगर आप फेस कर रहे हो या कुछ भी दिक्कत आ रही हो, तो आज आज के ज़माने में देयर आर लॉट ऑफ सपोर्ट सिस्टम्स, और आप ये मत भूलिएगा कि आप अकेले हैं। आपकी जर्नी ये में मत सोचिएगा। हाँ, हाँ, ये मत सोचिएगा कि आप अकेले हैं। हम सब आपके साथ हैं, पूरी कम्युनिटी आपके साथ है। तो डरिएगा मत, बट एट द सेम टाइम आपका एक सेफ्टी नेट देख के ही आप हाँ। कम आउट कीजिएगा। कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है जानना। ये सबके लिए, आपके लिए मन होगा कि यार मैं बता दूं सबको, ऐसे ऐसे नहीं रह पा रहे, बट आपका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ पे आपकी सेफ्टी, ये सब चीजें देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अनफॉर्चुनेटली फॉर एलजीबीटी पीपल, ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और बीइंग एबल टू बी इन, मे बी मूव टू अ डिफरेंट सिटी, अगर घर में कुछ दिक्कतें आ गई एक्सेट्रा, दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू सिक्योर बिफोर यू कैन कम आउट टू फैमिली। स्पेशली अगर आपको लग रहा है कि फैमिली एक्सेप्टेंस थोड़ा गड़बड़ जा सकता है। तो और एक और चीज मैं बोलूंगी कि ऐसी कॉन्वर्सेशंस ना फैमिली के साथ करो बिफोर कमिंग आउट, हाँ, कि अपने बारे में बताना जरूरी नहीं है। ठीक है, हमेशा अपने बारे में ही पहले कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करो। फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, उनके साथ मे बी कोई मूवी देख ली,
ऐसे कभी मजा देख लिया। को एक हमारा रील फॉरवर्ड कर देना, क्या? शायद का देखना ये दो लड़कियां साथ में रह रही है, हाँ। देखना उनका रिएक्शन कैसे आ रहा है। कैसे होता है ऐसी बातें, ऐसे डिस्कशंस घर पे चालू करो। अगर आपके पास वो स्पेस है तो अपने दोस्तों के सर्कल में भी ऐसे लोगों से बातें करो। अरे यार, ये पता है, ये टीवी में देखा, या फिर ये मूवी देख ली, या फिर ये वाला पॉडकास्ट देख लिया। तुम्हें क्या लगता है यार, क्या सोचते हो तुम लोग एंड ऑल। तो आपको एक तो उनके सोच विचार के बारे में पता चलेगा कि वो क्या सोचते हैं, कि वो एक्सेप्टिंग होंगे भी कि नहीं। ठीक है। सेकंड चीज ये है कि अगर वो बोलते कि नहीं यार ये सब क्या होता है व्हाटएवर, बट वो आउटराइट हेट नहीं कर रहे, उनको ना मुझे पता नहीं है, आप उनको अवेयर करने का आपको एक मौका मिल जाता है विदाउट रिस्किंग योरसेल्फ। आप आप आपको समझा सकते आप हो। अपने बारे में बिना बताए भी, आई रिमेम्बर, मैंने अपने मम्मी को अपने बारे में बताने से पहले मैंने ऐसे कुछ फेमस फेमस लेस्बियंस के बारे में, मेरे कुछ दोस्त थे लेस्बियन, मैंने उनका सारा बता दिया था। उनका सारा बताया, पता है मेरे दोस्त है कुछ है, हाँ, मुझे पता तो है, ऐसे होता भी है, ऐसे ऐसे करके मम्मी से बातें चालू कर दी थी, ताकि उनको अगर कुछ सवाल है, क्योंकि मम्मी पापा का क्या होता है पता है, बहुत टाइम कि अपने बच्चों का सुन लेते हैं ना, तो उनका उनका दिमाग अलग लेवल पे खराब हो जाता है, फिर वो कॉन्सेप्ट एलजीबीटी क्या होता है वो सब समझने के पोजीशन में नहीं होते। मतलब दूर तक ठीक है, हमारे पे आए तो थोड़ी दिक्कत जब हो जाए। जो क्वेश्चंस उनके दिमाग में है भी, जिस वजह से वो रिएक्ट कर रहे थे, शायद उनको डर है कि अब मेरे बच्चे का फ्यूचर क्या होगा, अब मेरा बच्चा ठीक से रह भी पाएगा कि नहीं। अच्छा, हमको तो पता है कि अगर स्ट्रेट होता तो शादी कराते, ये कराते, अब मेरा बच्चा क्या करेगा। कहीं ना कहीं पेरेंट्स को ये डर भी होता है। तो उनको मे बी ये सब चीजों के बारे में अवेयर करना बिफोर यू कम आउट, दैट विल, इट्स लाइक आप खेत में जाके सीधा तो सीड्स नहीं लगा देते हो ना, पहले आप खेत को टिल करते हो, फिर उसके बाद सीड लगाते हो। तो मैं उसको यही बोलती हूँ, ये फार्मिंग की तरह है, पहले खेत को रेडी करो, फिर आप सीड लगाना वहां पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू डू दैट, एंड एट द सेम टाइम वो रेडीनेस के प्रोसेस में अपने आप को भी एम्पावर करो कि कि चलो थोड़ी देर रुक जाते हैं, अगर आप स्कूल कॉलेज में हो तो, कि जब तक जॉब मिल जाए। अगर कुछ इशू हो गया तो मैं ऐसे एनजीओ वगैरह के साथ कांटेक्ट में रहे, कि कुछ इशू हो गया तो मैं उनको रीच आउट कर पाए, या फिर कि हम अगर ये शहर में जहाँ पे भी आप रहते हो, या फिर इस घर में रह के मेरा कम आउट करना पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो हम किसी और सिटी में जॉब लेके मूव आउट करें। सो ऐसी चीजें जो आपकी सेफ्टी के लिए जरूरी है, तो ये चीजों का प्लीज ध्यान में रखिए। और व्हेन इट कम्स टू मैसेज फॉर द पेरेंट्स, आई थिंक मैं एक ही चीज बोलूंगी कि यू नो at the end of the day as parents you want your children to be happy, and उनकी सेक्सुअलिटी कुछ भी हो, ठीक है, आप उनको जबरदस्ती बदल के या शादी करवा के या कुछ करवा के आप उनको खुश नहीं रख पाओगे। और आपके लिए क्या मैटर करता है, 4 लोग या आपके बच्चे। आपके लिए सच में एज अ पेरेंट आई रियली वांट टू आस्क दिस टू ऑल पेरेंट्स, व्हाट मैटर्स मोर टू यू, वो 4 लोग या आपके बच्चे। क्योंकि अगर 4 लोगों का सोच भी लो ना, 4 लोग ऐसे भी है जो अच्छा कहते हैं, जो हमने देखा था जब हमने कंटेंट पुट आउट किया। यस, देयर आर ट्रोल्स, बट देयर आर मिलियंस ऑफ अदर पीपल कमिंग आउट इन सपोर्ट ऑफ अस। तो अगर आप वो इंसान बनोगे जो आपके बच्चे का सपोर्ट करेगा, 4 लोग और भी मिल जाएंगे जो आपको भी सपोर्ट करेंगे। कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहेगा कि उनका बच्चा एक जिंदगी घुट घुट के जिए, घुटन से जिंदगी में रहे। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को खुश देखना चाहेगा, और अगर बच्चे अपने पेरेंट्स को ये बताते हैं कि वो कम्युनिटी से है, तो पेरेंट्स को थोड़ा-सा उनके साथ बैठ के ये समझना चाहिए कि उनकी क्या फीलिंग्स है, वो क्या सोच रहे हैं, और ये कन्वर्सेशन होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हाँ, सीधा मारो-पीटो, घर छोड़ के जाओ, ये तो सही तरीका नहीं हुआ ना। और पहली बात है कि आप अगर आपके बच्चों का सपोर्ट करोगे ना, आपको अगर डर है कि मेरी बच्चे की जिंदगी ऐसी है, लोग उसको कैसे ट्रीट करेंगे, आई डोंट वांट माय किड टू गो थ्रू दैट। देखो, वो चीज तो आप बदल नहीं सकते हो, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग होंगे खराब दुनिया में, ठीक है, वो चीज तो आप बदल नहीं सकते हो। बट अगर आप बच्चे को सपोर्ट करोगे तो कभी कुछ गलत हो रहा होगा, अगर आपके बच्चे को कोई स्कूल में बुली कर रहा है, कोई कुछ टॉर्चर कर रहा है, वो बच्चा सेफ स्पेस मिलेगा उसको कि वो आपको आके बता पाए। अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे तो कल उसके साथ अगर कुछ बुरा हुआ तो वो बच्चा और डेंजर में होगा। तो प्लीज अपने बच्चों को सपोर्ट कीजिए, उनको समझने की कोशिश कीजिए। देयर इज ऑल्सो दिस ब्यूटिफुल ऑर्गेनाइजेशन दैट आई वुड लाइक टू मेंशन हियर। स्वीकार बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन है, स्वीकार फाउंडेशन, स्वीकार रेनबो पेरेंट्स बोलते हैं उनको। ये एलजीबीटी बच्चों के पेरेंट्स है जिनका एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो सपोर्टिव पेरेंट्स है। तो
वो भी है, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है ना, हम बच्चे माँ-बाप को बताने जाते हैं, उनको लगता है कि तुमको क्या पता, हम ज़िंदगी जिए हैं, तुम नहीं बता सकते हो हमें। बट अगर कोई और पेरेंट, कोई और एक्सेप्टिंग पेरेंट जिन्होंने वो जर्नी जी है अपने बच्चों के साथ, वो एक्सेप्ट करना सीखे, वो बात करे, तो आई थिंक स्वीकार आल्सो डज़ काउंसलिंग सेशंस फॉर पेरेंट्स जो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे अगर आपको हो रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपने बच्चों को कैसे सपोर्ट करूँ, या फिर आपके पास सवाल है जिसका शायद, क्योंकि आपका बच्चा भी छोटा है, तो उसको उसको भी जवाब नहीं है उसके पास, तो रीच आउट टू अदर क्वेयर पीपल और अदर पेरेंट्स ऑफ क्वेयर पीपल, उनसे बात कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। पहली बात तो बच्चे को समझने की कोशिश कीजिए, बिकॉज जब तक समझोगे नहीं तब तक सपोर्ट नहीं कर पाओगे। हाँ, आप अपने डिस्क्रिप्शन, हम आपके डिस्क्रिप्शन के साथ साथ स्वीकार का भी डिस्क्रिप्शन दें, तो आप उनका भी कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं श्योर श्योर। श्योर। पेरेंट को। तो मेरा जो क्वेश्चन है अब, ये प्राइड मंथ से रिलेटेड है। मेनली ये प्राइड मंथ मतलब कब से करते आ रहे हैं और इसमें बेसिकली होता क्या है? हाँ, तो अभी या आप बता दो। हाँ। तो प्राइड मंथ, हालांकि हम इसे सेलिब्रेशन कहते हैं, हैप्पी प्राइड मंथ कहते हैं, लेट्स सेलिब्रेट प्राइड मंथ कहते हैं, बट इसके पीछे एक काफी गहरी कहानी है। एंड प्राइड इज नॉट जस्ट अ सेलिब्रेशन, इट इज अ प्रोटेस्ट। स्टोन वॉल राइट्स की कहानी अगर आप बताओगे तो अच्छा होगा। हाँ, तो जैसे कि ये जो इंटरनेशनल प्राइड मंथ है जो जून में सेलिब्रेट किया जाता है, वैसे तो इंडिया में प्राइड सिर्फ जून में नहीं होता है। बैंगलोर प्राइड मार्च नवंबर में होती है, दिल्ली प्राइड मार्च आई थिंक नवंबर दिसंबर में होती है, मुंबई में जैन फेब में होती है। अलग अलग शहरों में अलग अलग शहरों में, हमारे इंडिया में तो हम इतने डाइवर्स हैं कि हमारे पूरे साल प्राइड चलता है। यू नो, हमारा प्राइड मार्च हमेशा है। बट अगर बट जून महीना एक इंटरनेशनल प्राइड मंथ है और उसके पीछे एक हिस्ट्री है जो हाँ। क्रांतिका बताएगी। तो 1969 का ईयर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 1969 के ईयर में स्टोन वॉल इन बोल के एक छोटा सा इन हुआ करता था, एक पब काइंड ऑफ अमेरिका में, जहाँ पे जो मोस्टली गे लोग जाते थे उधर, वगैरह गे लेस्बियन लोग जाते थे वगैरह। तो उस टाइम पे अमेरिका में सिचुएशन ऐसा था कि गे लोगों को अब हर जगह बहुत टॉर्चर किया जा रहा था, पुलिस अरेस्ट वगैरह हो रहे थे। इवन लेस्बियंस को, जो लेस्बियंस लड़कियों जैसे कपड़े नहीं पहनते थे, जो पैंट शर्ट पहनते थे वगैरह, उनको भी देयर वाज अ लॉ ब्रॉट एट दैट टाइम कि अगर लड़कों जैसे कपड़े पहनो, 3 पीस कपड़ा, के सूट, वेस्ट कोट एंड पैंट, अगर ये पहनो तो अरेस्ट हो जाओगे। तो ये जो रूल लाया गया था, उसके तहत स्टोन वॉल इन पे उस दिन रात को रेड पड़ी थी पुलिस की। पुलिस आई उधर और वो हरास करने लगे एलजीबीटी लोगों को, जस्ट फॉर बीइंग देमसेल्व्स। वो हरास करने लगे। एक लेस्बियन वुमन भी थी वहां पे, स्टॉमी नाम था उनका। तो स्टॉमी को किस साथ उनकी बहस होगी, क्योंकि वो 3 पीस में थे, सूट में थे, 3 पीस सूट में थे। तो उनसे बहस होने लगी और यही लड़ाई इतनी एस्केलेट होगी पुलिस की और कम्युनिटी का भी उस वक्त पे आई थिंक एक प्रेशर कुकर जैसा ना बॉइलिंग पॉइंट हो चुका था कि इतना टॉर्चर कर रहे थे कम्युनिटी वालों को हर जगह कि उस दिन स्टोन वॉल में कम्युनिटी वालों ने बोला कि आज हम पीछे नहीं हटेंगे। तो वो स्टोन वॉल का जो इन है, उन्होंने 2 या 3 दिन तक वो वहां पे बैरिकेड करके प्रोटेस्ट करने लगे और सब आ गए, क्योंकि पुलिस ने काफी ज्यादती की थी गे लोगों के साथ, उनको मारा पीटी, ये वो लाठी जो भी है, उनको बहुत टॉर्चर किया था। तो उस टाइम कम्युनिटी साथ में उठ के खड़ी हुई और बोला कि अब नहीं सहेंगे हम, अब चाहिए आजादी। तो ये जो लड़ाई वहां से स्टोन वॉल से शुरू हुई, जिसका इम्पैक्ट अमेरिका में और उसके बाद तो धीरे धीरे करके पूरे दुनिया में भी देखा गया कि हर जगह प्रोटेस्ट वगैरह होने लगी। हमारे यहाँ पे भी आई थिंक जब ये फायर मूवी रिलीज हुई थी, हमारा इंडिया का फर्स्ट प्राइड कोलकाता में हुआ था। तो हाँ, कोलकाता में फ्रेंडशिप मार्च बोल के तभी हुआ था प्राइड मार्च। तो ये सारी प्रोटेस्ट आने लगी कि कहीं ना कहीं इस ऑपरेशन से, इस शोषण से कम्युनिटी वाले थक चुके थे और उन्होंने बोला अब नहीं। तो उसी उसी फाइट को, उसी उसी लड़ाई को जारी रखने की कहानी है प्राइड की। और प्राइड मंथ में भी लाइक निक सेड, ये सिर्फ एक परेड, रेनबो लोगो और ऐसे रेनबो, ये सब नहीं है। ये एक प्रोटेस्ट है। ये एक पूरा मंथ इस चीज का सेलिब्रेशन के है कि हम हैं और हम कहीं गायब नहीं होने वाले और हम लड़ना नहीं छोड़ने वाले।
ये थी प्राइड की हिस्ट्री, और ये आज के डेट में क्यों इम्पोर्टेंट है। आज हम कई लोगों को जानते हैं जो जिन्होंने अपनी लाइफ गवा दी है, क्योंकि वो अपने हिसाब से नहीं रह सके, क्योंकि सोसाइटी ने उनको अलग कर दिया, उनको बहुत टॉर्चर किया, उनके साथ बहुत डिस्क्रिमिनेट किया, और ऐसे बहुत सारे केसेस हम देखते हैं। और हमारी प्राइड, हम जब आज आके ये डिस्कशंस आपके साथ कर रहे हैं या अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये उनके लिए है जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। क्यों? क्योंकि सिर्फ वो अपने हिसाब से जी नहीं पाए। और ये प्राइड एक महीने का सेलिब्रेशन नहीं है, ये हमें पूरे साल पूरे साल हम इसे सेलिब्रेट करेंगे, हम इसे जिएंगे, हम ये अवेयरनेस स्प्रेड करेंगे। या क्योंकि ये एक संघर्ष है, क्योंकि आज भी 165 कंट्रीज में पूरी दुनिया में इलीगल है। आप जेल जा सकते हो जस्ट फॉर बीइंग योरसेल्फ। तो बहुत लोग बोलते कि अरे अब तो सब हो गया है, अब क्यों लड़ना है। आज भी हमारे देश में ट्रांस लोगों की राइट्स ली जा रही है, बाय द ट्रांस अमेंडमेंट बिल। तो जब हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, और जब तक हमारी लड़ाई खत्म नहीं होगी, जब तक हमको इक्वल राइट्स, इक्वल सिटीजनशिप एज इक्वल्स ट्रीट नहीं किया जाएगा सोसाइटी में, तब तक प्राइड जारी रहेगा। हम तो सेम टैक्सेस भर रहे हैं, हम एक ही देश के सिटीजन्स हैं, तो हमारे साथ अलग व्यवहार क्यों होना चाहिए? हमें भी सेम राइट्स मिलने चाहिए ना। हमें आज भी शादी का अधिकार नहीं है। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि अरे तुम लोग का गे प्राइड होता है, हमारे स्ट्रेट प्राइड भी तो होना चाहिए। आई हर्ड दिस स्टेटमेंट अ लॉट कि स्ट्रेट प्राइड क्यों नहीं होता। क्योंकि बात क्या है पता है, हर डे स्ट्रेट प्राइड है। आप हम लोग एक मार्च निकालते हैं, आपकी हर बारात स्ट्रेट प्राइड है ना। जो बारातें निकलती है वो क्या होती है, आपके रिश्ते की वैलिडिटी जो है वो बताती है कि हाँ ये है, हमारे सोसाइटी में है, ये ऐसे लोग होते हैं, ये शादियां होती है, ऐसा होना जायज है। और तो ये इसको हमारा वही मान लो कि इट्स अस गेटिंग ऑन द स्ट्रीट्स, इट्स अस बीइंग आउट देयर सेइंग कि हम भी वैलिड है। लास्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या गे कपल जो है लेस्बियन कपल से आपको लगता है थोड़ा बहुत डिफरेंस मतलब फील करते हैं आप इस चीज में लोगों की तरफ से? या हाँ, जैसे शांतिका ने पहले कहा, LGBTQAI+, ये एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, और हम अलग-अलग हमारी ओरिएंटेशन अलग है, जिसकी वजह से हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस भी काफ़ी अलग है। एक गे कपल का एक्सपीरियंस वर्सेस अ लेस्बियन कपल का एक्सपीरियंस काफ़ी अलग होगा। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं और शांतिका आज पार्क में जाएँ और हम हाथ पकड़ के चलें, तो हमें जितने स्टेयर्स नहीं मिलेंगे वो दो लड़कों को जितने जाते हैं। गे लड़कों को मिलेंगे, क्योंकि 2 लड़कों ने हाथ पकड़ लिया, ये तो बहुत बड़ा, अरे बाप रे! ये क्या हो गया? ऐसे हो जाता है। और लड़कियों को वो शायद हाँ, बेस्ट फ्रेंड, सहेलियां, बहनें। बहनें होंगी, ऐसे देखा जाता है। हाँ वो चीज़ है, और दूसरी चीज़ ये है कि अनफॉर्चुनेटली ना लेस्बियंस को काफ़ी सेक्सुअलाइज़ किया जाता है। मतलब वन ऑफ द हाईएस्ट सर्च्ड पॉर्न कीवर्ड इज़ लेस्बियन सेक्स, क्योंकि उनके हिसाब से उनको वहाँ पे 2-2 औरतें देखने मिल रही हैं। एंड एंड गे ये होता है कि व्हेन इट कम्स टू women, generally women in general, लोगों के दिमाग में ही नहीं हो सकता कि एक आदमी की जरूरत कैसे नहीं है। लोगों के दिमाग में ये बैठता ही नहीं है, तो उनको somehow लगता है, somehow even lesbian intimacy or lesbian love is viewed from a very male gaze कि किसी ने हमको ये बोला था, मेरे से एक हम क्लब में गए थे, पार्टी में डांस कर रहे थे, जैसे कि हर कपल करती है, नॉल हम डांस करते हैं अपनी मस्ती में कर रहे थे। एक लड़का आके हमें बोलता है कि हम बीच में रुक गए, तो बोलता है अरे अरे कंटिन्यू डांसिंग, आई विल बाय यू शॉर्ट्स। आई सेड वेट व्हाट, आपको क्या लगता है हम आपके एंटरटेनमेंट के लिए डांस कर रहे हैं कि somehow our intimacy is for the male gaze? बट वो आप एक स्ट्रेट कपल को जाके आपको बोलने की हिम्मत ही ना होगी ना कि अरे तुम दोनों डांस करो, मुझे देख के मजा आ रहा है। आपके मजे के लिए नहीं हो रही है ना किसी का प्यार। तो ये आई थिंक इज अ मेजर डिस्टिंक्शन बिटवीन लेस्बियंस एंड गेज। जब गे लोगों को काफ़ी नफ़रत मिलती है एज़ गे कपल्स, एज़ गे पीपल, एंड हमें काफ़ी फेटिशाइज़ किया जाता है, हमें काफ़ी सेक्सुअल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है। दैट इज़ वन ऑफ द मेजर डिफरेंस आई वुड से। so
मुझे लगता है वो इसलिए है क्योंकि इंडिया में शायद गर्ल्स चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, वो हर चीज में उन्हें सेक्सुअलाइज किया जाता है, Yeah, एब्सोल्युटली, ओल्ड absolutely. और 60-year-old वुमेन। करेक्ट, करेक्ट। Unfortunately, that is the and हमारे लिए as queer women, you know, हमारा ये intersectionality और journey भी बहुत important है, and we see this in the queer community also. कि हमने जैसे पहले डिस्कस किया कि लेस्बियंस को क्रिमिनलाइज भी नहीं करते थे क्योंकि हमको कोई सोचता ही नहीं है ना, हमारे बारे में औरतों कोई के बारे में सोचता औरतों के बारे में सोचता है कि आपके पास कहाँ आपकी ऑटोनॉमी और कहाँ आपकी एजेंसी, आप चूज करोगे किससे प्यार करोगे, हक ही तो नहीं है ना हमारे पास। तो वो when it comes to that, us we have a lot of intersectionality because we are not just lesbians, we are also women in India, so we get that lens a lot, I think. ओके, मेरा लास्ट क्वेश्चन यही है, अगर आपको कोई मौका मिले तो आप क्या चाहेंगे कि कोई आपसे कौन सा सवाल पूछे जो अभी तक ना पूछा गया हो, या आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे टू ऑल द स्ट्रेट पीपल्स? That's such a lovely question. ऐसा सवाल जो हमसे पूछा ना गया हो, I and I hope this someday, not to us as a couple, but I hope you know, generally जहाँ भी हम जाते हैं ना, मतलब ऐसे एज एन इंडिविजुअल अगर कहीं मैं जाऊँ तो पीपल आस्क को जब कभी अगर रिलेशनशिप की बात हो जाती है, रिलेशनशिप में हो, मोस्टली लोग पूछते हैं कि अच्छा बॉयफ्रेंड, तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्या है, यू नो, और ये बहुत होता है कौन है, एंड हर बार आई हैव टू कम आउट एंड टेल पीपल के नहीं बॉयफ्रेंड नहीं गर्लफ्रेंड है। आई विश पीपल वुड स्टॉप जनरलाइजिंग दैट, यू नो, अगर हर कोई पूछता आपका पार्टनर, अगर हर कोई पूछता आपका पार्टनर तो बिकॉज पार्टनर इज सच अ जेंडर न्यूट्रल टर्म ना, मेरा पार्टनर है ऐसे नहीं है कि आपका पार्टनर पार्टनर नहीं, वो अपोजिट जेंडर का हो या जो भी जेंडर का हो, है ना। तो अगर हर कोई ऐसे आई थिंक सवाल पूछता थोड़े न्यूट्रल टर्म्स में, जेंडर न्यूट्रल टर्म्स में, हर कोई पार्टनर बोलता, तो आई थिंक हमारे लिए इतना प्रेशर नहीं होता टू बी एबल टू से एंड देन गेट दैट रिएक्शन कि ओ अच्छा गर्लफ्रेंड है। तो आई थिंक वो शायद काफी अच्छा होता कि बहुत नॉर्मलाइज्ड वे में, आई नो इट्स अ वेरी यूटोपियन थॉट, बट शायद आई होप किसी दिन हम ऐसे दुनिया में पहुंचे कि जिस दिन हमको शायद प्राइड की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और हाँ, जहाँ तक मैसेज की बात है, आई थिंक मैं मैसेज लोगों को ये देना चाहूंगी कि पहले तो थैंक यू सो मच शुभांगी फॉर डूइंग दिस पॉडकास्ट विद अस, और आप जैसे हमें और बहुत सारे कॉन्वर्जेशंस की आज ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि ऐसे कॉन्वर्जेशंस हो और ये कॉन्वर्जेशंस कोने-कोने तक पहुँचे, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो कि ये भी प्यार होता है। हम जैसे लोग भी होते हैं, हम कोई अलग स्पीशीज़ नहीं हैं, हम कोई एलियंस नहीं हैं, हम भी इंसान हैं। हमें भी इंसानों जैसे जीने का हक है, हमें भी इंसानों जैसे प्यार करने का हक है, और हमें भी वो एक्सेप्टेंस मिलने का हक है। तो जितने लोगों तक ये मैसेज पहुँचेगा, उतने लोगों को ये समझ आएगा, और बस यही रिक्वेस्ट है लोगों से कि ये कन्वर्सेशंस से आप हिचकिचाएगा नहीं, मतलब डोंट हेजिटेट टू ब्रिंग अप दीज़ कन्वर्सेशंस। इनफैक्ट आप जितनी इन चीज़ों के बारे में बातें करोगे, उतनी ही ये चीज़ें नॉर्मलाइज़ हो जाएगी। सो ये हमारा फुल पॉडकास्ट आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, हम इनकी डिस्क्रिप्शन उसमें डाल देंगे यूट्यूब पे, और स्वीकार की भी डाल देंगे, तो अगर आपको रीच आउट करना हो तो आप इनको डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम,